अगर सुबह-सुबह ऐसे नज़ारे मिल जाए ना देखने को तो समझ लो आज तो आपका दिन पूरा का पूरा एकदम मस्त जाने वाला है। तो ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ और ये ग्रीनरी चारों ओर इतना सुकून मिलता है ना गाँव में आके। तो ये देखिए जी हमारे हरे-भरे पौधे और स्लेट के घर। तो आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि मैं आजकल कहाँ हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हो यूट्यूब फैमिली। और यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह-सुबह उठते ही खीरे खाने से। और ये देखो मैं आई हुई थी राखी के लिए अपने मायके। और जैसे मैं सुबह उठी ना उठते ही मैंने क्या देखा, इतना बड़े खीरा ये देखो यहाँ पे लगा हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने ना तोड़ने से पहले निवान को बुलाया कि निवान आजा फटाफट देख ले, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखाना ज़रूरी होता है ना कि हाँ हमारी खेती कैसे लगती है, कैसे क्या उगता है। तो इस करके मैं इसको ले आई थी। और जैसे मैंने खीरा तोड़ा और मेरे हाथ से गिरने वाला था, बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ लिया। ये देखो, और इस बार तो मैं सच बोल रही हूँ, इस बार तो हुए नहीं है हमारे इतने, मतलब कि अच्छे वाले खीरे हुए नहीं। तो मैं और ढूंढ रही थी यहाँ पे कि कहीं और मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन ये छोटा सा ही खीरा मिला था मेरे को। और यहाँ पे पापा ने हमसे कुछ पौधे मंगाए हुए थे, तो पापा बस उसकी वो करने लग गए थे, पता नहीं क्या करने लग गए थे पर कुछ कर रहे थे पापा। और उसके बाद आ गई थी मैं नीचे वाले घर में। पहले मैं ऊपर वाले घर में थी नए वाले में, फिर यहाँ पे मैं नीचे वाले घर में आ गई थी। और ये देखो ये रहा हमारा नीचे वाला घर। तो यहाँ पे पापा निवान को पकड़ रहे थे कि चल आजा मैं तुझे नहला देता हूँ, क्योंकि आज है राखी वाला दिन। तो यहाँ पे ये देखो ये कितना शरीफ होके बैठा हुआ है। पापा इसको खींच रहे थे निवान को कि चल तू नहा ले, मैं देखो नहला देता हूँ। तो ये ना मस्तियाँ मार रहा था नानू के साथ, और नानू के हाथ से बार बार भाग जा रहा था। पापा उसको पकड़ रहे थे और लेकिन ये भागे जा रहा था कि कहीं मैं ना नानू के हत्थे लग जाऊं। देखना कितना खराब लड़का है ये। और विवान ना यहाँ से भाग के फिर यहाँ पे आ गया था एकदम से, मतलब कि बरांडे में आ गया था। और पापा ना उसको बाथरूम में पकड़ के ले गए थे निवान को। और विवान तो आपने देख ही लिया, ये एकदम से भाग के आ गया था। वो देखो वहाँ से ना बाहर से, बाथरूम के बाहर से अपने भैया को चिढ़ा रहा है। ये देखना यहाँ पे, अभी मैं आपको अंदर का भी बताऊंगी, यहाँ पे जाके देखना। उसको ना चिढ़ा रहा था कि भैया अच्छा हुआ तेरे को नानू ने पकड़ लिया और मैं यहाँ पे बाहर खड़ा हूँ। तो यहाँ पे ये पापा इसको ना बड़ी मुश्किल से पकड़ के ऐसे ना लाया था। और ये देखना ये भी छेड़ रहा। तो ना इसके ये ना निवान बहुत मारता है विवान को। तो इस करके पापा बोल रहे थे विवान को, ले तू पकड़ अब इसको, मार जितना मार सकता है तो मार। ऐसे मतलब मजाक मस्तियाँ चल रही थी। और यहाँ पे मैं खड़ी थी ऊपर वाले बरांडे में और मैं विवान के लिए बॉल पकड़ा रही थी। ये देखिए इन्होंने कर ली बॉल कैच और ये लग गया फिर खेलने बॉल। ये देखो मतलब यहाँ से ना, मतलब पर ये एक खतरा नहीं बोल रही, मतलब कि आंगन से जाती हो तो नीचे खेत है, सीधा नीचे खेतों में। वो देखना इसकी स्टाइल देखो खेलने की। तो यहाँ पे चल जाती है। और फिर होगी निवान की, तो होगी थी मतलब नहाई नहीं। अब पकड़ लिया विवान को, और विवान तो एक बार पकड़ के दूसरी बार भाग गया था। फिर मैं लेने आ गई थी इसको कि मैं देती हूँ। पापा बोलते ये नहीं मेरे से नहलाया जाएगा, तू ही देख ले इसको। तो फिर मैंने नहीं नहलाया, तो पापा नहीं था, लेकिन मैंने कपड़े वगैरह खोल के फिर दे दिया था। और यहाँ पे निवान को पता नहीं कहाँ से पिछले साल की दिवाली की ना वो चक्रियाँ होती है वो मिल गई इसको। और इसने इतनी माचिस की तीलियाँ फूंक दी ना, लेकिन इससे जल नहीं रही थी। तो पता नहीं कहाँ से, मतलब मेरे भाई ने छुपाई हुई थी, वहाँ से ले आया थोड़ा। और ये देखो, और ना विवान ना बड़ा डर रहा था। यहाँ पे देखना आगे बताऊंगी मैं आपको। इसको देखने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे ही आग लग रही थी ना ये बड़ा चिल्ला रहा था, इसको डर लग रहा। वो देखो भाग गया। अब देख वो देखना यहाँ पे ना एक जगह इतना रो दिया था ना बीच में। फिर पापा इसको ऊपर ले गए हमारे जहाँ पशुओं को बांधते हैं। अब तो पशु है नहीं हमारे पास, लेकिन पहले का है ये, जिसको गोड़ बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो पापा फिर इसको यहाँ पे ले आए थे थोड़ा सा टालने के लिए, क्योंकि ये ना चक्रियों से डर गया था थोड़ा सा और रोने लग गया था। तो पापा इसको उठा के फिर ऊपर ले आए थे, पता नहीं क्या दिखा रहे थे, ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर हमने उसके बाद करी थी, यहाँ पे हम सारे हो गए थे रेडी और राखी बांधने के लिए। और पता यहाँ पे ना लाइट चली गई थी, तो हमें इतना पसीना पसीना हो गए थे ना, मतलब ना फैन कुछ नहीं था। और इतनी गर्मी हो गई थी ना, क्योंकि धूप अच्छी खासी थी जब राखी वाले दिन। और ये देखो मैंने अपने भाई के लिए राखी कस्टमाइज़ कराई थी उसके नाम की। तो मतलब ये वाली तो मेरी सेकंड थी मैंने जब मंगाई थी। इससे पहले मैंने एक और राखी मंगाई थी, वो भी नाम वाली थी, लेकिन वो अच्छी नहीं आई थी इतनी। तो फिर मेरे को ये वाली अच्छी लगी थी, तो मैंने ये वाली मंगाई थी। मैं आगे आपको दिखाऊंगी दोनों राखियाँ, शायद अभी दिखा दूँ, नहीं अभी नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी देर में। और यहाँ पे ये देखो पीछे विवान की हरकतें देखो। इसको ना मक्खी दिख गई थी कमरे में, ना मक्खी आ गई थी कहीं से। तो ये ना उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसको मार रहा था मक्खी को। ये देखना उछल उछल के मक्खी को मार रहा था।
देखो सबका गर्मी से बुरा हाल है, सारे गर्मी से ना पसीना पसीना हो गए थे। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने भैया को सबसे पहले राखी बांधी। और ये टाइम मुझे लगता 12-1 तो बज ही गए थे हमें, क्योंकि इन्होंने इतनी देर कर दी थी ना, उठते हुए ब्रेकफास्ट करते हुए काफ़ी देर कर दी थी इन्होंने। तो ये देखो मैंने बांधी इसकी दोनों राखियाँ, और फिर हमने खिंचवाई फ़ोटो। और फिर मैं आ गई थी, पापा को बुला लिया था मैंने कि पापा चलो अब मैं आपको राखी बांध देती हूँ। फिर उसके बाद बांधी पापा को राखी, और फिर उसके बाद मैंने मम्मी को भी बुला लिया था नीचे से कि मम्मी आप भी आ जाओ। और यहाँ पे मम्मी भी आ गए। फिर हमने ऐसे ऐसे करके बारी बारी सबसे पहले भाई को बांधी, फिर पापा को बांधी, फिर मम्मी की बारी, मम्मी को राखी बांधी। और ऐसे करके मैंने अपने सारे परिवार को मतलब सबको राखी बांधी। फिर उसके बाद ना भाई दोबारा आ गया था, भाई की ना एक बहन बनी हुई है मतलब, तो उन्होंने भी राखी भेजी हुई थी मेरे भाई को, तो वो रह गई थी। फिर मैं ये बोलता कि इसको भी बांध दे राखी को। फिर मैं इसको दोबारा वो वाली राखी बांधने लगी। अब दिखाऊंगी मैं आपको इसकी तीनों राखियाँ, देखना। यहाँ पे विवान की तो अपनी अलग मस्ती चल रही थी। और ये देखिए ये दो देखो नेम वाली है ना जो मैंने कस्टमाइज़ कराई थी। जो ये सिल्वर वाली मैंने पहले कराई थी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी थी क्वालिटी वाइज, फिर तो मैंने एक और कर दी थी। और फिर आ गई थी निवान विवान की बारी। इन दोनों को मतलब पहले तो इन दोनों ने एक दूसरे को राखी बांधी। फिर उसके बाद जो सारी राखियाँ निवान विवान को मिली हुई थी, मतलब इनकी कज़न ने दी थी, नव्या ने दी थी, फिर बुई वगैरह ने दी थी, वो वाली राखियाँ बांधी। और ये देखना इसको ना छोटे वाले को बड़ी एक्साइटमेंट होती कि सारे क्या बांध रहे हैं, मुझे भी बांधना है राखी। तो ऐसे मतलब बड़ा उसको टीका लगा रहा था, राखी बांध रहा था। फिर इससे तो हुआ नहीं कुछ, फिर मैंने दोनों बेटों को अपने को राखी बांधी। और यहाँ पे विवान चला गया था, फिर सोफे पे चढ़ के बैठ गया। और मेरा भाई ने इसको बोला था कि तू ना फ़ोटो खिंचवा। तो ये देखना इतनी एक्टिंग कर रहा था ना, फ़ोटो अलग अलग पोज दे के फ़ोटो खिंचवा रहा था। यहाँ देखना इसको, ये देखो इसकी फ़ोटोज़ है मेरे पास, ये वाली बड़ी क्यूट क्यूट आई थी। और फिर बाद में फ़ोटो खिंचवा के इसको मुकवा देता। और बीच में बनाई हमने रील, जो कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देख ली होगी, और इंस्टा पे भी है मेरी ये वाली रील। तो उसके बाद ना मैं अपनी चाची के घर चली गई थी, चाची वालों को राखी बांधने। तो वहाँ पे तो कोई था नहीं, ना चाची थे ना भाभी थे। फिर मैंने चाचू को राखी बांधी। और यहाँ पे ये देखिए इनका घर से ना बिल्कुल ऐसे बैक साइड को है, इनकी जो गैलरी होती है ना वो बैक साइड है। तो यहाँ से तो बड़ा अच्छा व्यू दिखता है। मतलब आप देख रहे पूरा जो हमारा साइड का गांव है ना, वो वाला गांव है, और जो जंगल है वो सारा दिख जाता है। फिर उसके बाद शाम को मैं जो मेरे दूसरी चाची है ना, ये शाम का टाइम है, 4-5 बजे का टाइम है, क्योंकि मुझे दिन में मिले नहीं थे। आपको पता है सैटरडे वाला दिन था, तो कई ऑफिस होते हैं, और बाकी भी चाची वगैरह सारे अपने मायके गए हुए थे। तो शाम को मैं यहाँ पे आ गई थी अपने दूसरी चाची के घर, यहाँ पे कज़न्स को राखी बांधने। और ये मेरी कज़न है। फिर मैंने सबसे पहले अपने कज़न भाई भाभी को राखी बांधी, क्योंकि इसके बाद ना भाभी ने भी मायके जाना था। तो मैं फटाफट इनको राखी बांध लेती हूँ। और ये बांधी मैंने अपने भतीजा या भांजा क्या लगा, इनमें बड़ी कंफ्यूज होती हूँ मैं। तो फिर मैंने उसको राखी बांधी। और यहाँ पे सारे आए हुए थे हमीरपुर से ना, अंकल और आंटी भी आए हुए थे मेरे। तो फिर उसके बाद ये देखो बच्चों की तो अपनी अलग ड्रामे चले हुए थे, क्योंकि ये सारे इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पे आंटी ने इसको पता नहीं क्या बोल रहे थे, तो बड़ा कुछ रिप्लाई कर रहा था, हंसी आ रही थी, पता नहीं कौन सी। फिर इसके बाद अंकल आंटी की बारी आई, मैंने इनको राखी बांधी और मिठाई खिलाई। फिर इन्होंने भी मेरे को मिठाई खिलाई। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने यहाँ पे आके इन सबको मतलब माता वगैरह सबको राखी बांध दी थी। और यहाँ पे ना फिर विवान ना जाने का नाम ही ले रहा था। इसको ना वो मेरे कज़न के बेटे की वो तो चला गया था, लेकिन उसकी गाड़ी मिल गई थी इसको, तो बस उससे खेलने लग गया था। और यहाँ पे इसको खुला पूरा एक आंगन मिल गया था, तो इस करके ये जा ही नहीं रहा था। बोलता कि मुझे यहीं पर रहना है, यहीं पर खेलना है। और यहाँ पर ना हल्की हल्की बारिश पड़ने शुरू हो गई थी, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी पड़ने, आपको दिख रही होगी बीच बीच में। और ये देख लो यहाँ से भी आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा देखने को, ये देखिए। तो फिर ना चाची वगैरह आंटी वगैरह ना कुछ सामान था, मतलब कि वो होता है ना, पता नहीं अब आप क्या बोलते हैं उसको, भैंसों का चारा होता है, मतलब एक तरह से चारा लगा लो, या उनका खाने का सामान होता है। तो वो लाने जा रहे थे, वो काफ़ी हैवी वाली बोरी थी ना, तो उसको लाने जा रहे थे, क्योंकि वो एक बंदे से आनी नहीं थी, तो 3-4 बंदे जा रहे थे उसको लाने, रस्सी लेके। तो ये वहाँ चले गए थे लाने, और मैं चली गई थी फिर वापस अपने घर, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबको राखी बांध दी थी। तो ये देखो वो मेरे कज़न जा रहे हैं आगे। और यहाँ ये वाली बोरी है, ये देखो कितनी बड़ी बोरी है। यहाँ पे अंकल तो सुपरमैन बने हुए हैं
तौलिया तौलिया देखना कैसे लिया वो अंकल ने। तो थक जा रहे थे तो बीच बीच में रुक रुक के फिर ये जा रहे थे, यहाँ से इससे बातें कर रहे थे कुछ। ये देखो आप देख ही सकते हो, ये शायद 50 किलो की बोरी थी, तो आपको अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितनी भारी होगी। तो इस करके 3 बंदों ने उठाए थे। और ये है रात का टाइम, क्योंकि मुझे बाकी सारे मिल गए थे, लेकिन मेरे एक चाचू थे वो शाम को आए थे, वो दिन में काम से चले गए थे, तो फिर वो रह गए थे। फिर मैंने उनको राखी बांधी और साथ में बांधी मैंने माता जी को राखी, मतलब कि अपने जो मेरे पापा की चाची है ना उनको राखी बांधी थी, क्योंकि माता भी मायके चले गए थे अपने। तो ये देखो यहाँ पे बस माता और चाचू रह गए थे, लास्ट में उनको मैंने राखी बांधी थी और उनको खिलाई मिठाई, और फिर हमने हमारी खूब सारी गप्पें। और फिर रात का टाइम हो गया था, ये देखो चाँद कितना प्यारा लग रहा था और हम सारे आ गए थे सोने। तो आपको मेरा आज का राखी का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी